पापा हम्म। ये आप क्यों बना रहे हैं चाय? अरे बेटा, मैं ज़रा जल्दी उठ गया था तो मैंने सोचा चल मैं चाय बना दूँ। और वैसे भी तेरी पत्नी की तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही थी आज, तो मैंने सोचा चलो मैं खुद बना देता हूँ। आप खुद से सब काम मत करिए। अगर उसको आदत लग गई ना तो वो सब काम आपको ही करने के लिए कहेगी। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, बहू तो बेचारी बहुत अच्छी है। अब मुझे लगा कि उसकी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं है तो सोई हुई थी। अरे कुछ खराब नहीं है, अभी मैं बोलूँगा ना आ जाएगी। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। देखो, कभी कभी सबने एक दूसरे का हाथ बांट लेना चाहिए। कभी मैं चाय बना दूँ, मैं तो बोलता हूँ तू भी कभी कभी बना दिया कर। हाँ। नहीं नहीं, पहले बहुत काम कर लिया, अभी शादी हो गई, अभी वही सब करेगी। अरे वो बात तुम्हारी सही है, लेकिन अभी वो भी इंसान है ना। अगर उसकी तबीयत खराब हो गई तो उसे दवा खाने ले जाना पड़ेगा, तो उतना ही टाइम जाएगा। तो पूरी रात तो आराम किया, अभी और क्या है। अरे बेटा और ऑफिस जाने का टाइम हुआ, अभी तक टिफिन भी नहीं बनाया है उसने। अरे वही तो बोल रहा हूँ, उसकी तबीयत खराब है, नहीं तो सब तो दे देती है ना तुझे। इसीलिए तो मैं देख सुबह उठते ही मुझे चाय चाहिए। पापा आप ना उसे सिर पे मत चढ़ाइए। अगर वो सिर पे चढ़ गई ना फिर सब काम आपको और मुझे करना पड़ेगा। अरे ऐसे कैसे बेटा, मैं बहू ऐसी नहीं है। तू फिक्र मत कर, मैं तेरे लिए भी चाय रख देता नहीं हूँ। नहीं, कुछ काम नहीं है, आप बैठिए, मैं उसको बोलता हूँ वो चाय बनाएगी। वो अब भी आके आपके लिए चाय बनाएगी, आप बैठिए वहाँ पे। ठीक है बेटा, अब जैसा तू कहे। जा उठा, अगर उठ जाए तो। मेरा मतलब है तबीयत अगर उसकी अच्छी हो तो। हाँ, और ऐसे खुद से आप काम मत करिए, खराब आदत मत लगाइए उसे। ठीक है, जा उठा उसे। क्यों आराम चल रहा है आज? कौन सा आराम? ये आराम है क्या? लेटी हुई हूँ मैं, बैठी हूँ ना। अच्छा, मतलब तुम रूम में बैठे रहो आराम से और बाहर बेचारे पापा खुद के लिए सब काम करें, चाय बना रहे हैं बाहर वो। उनको क्यों करने दिया चाय? खुद ही करके देते। अच्छा, मतलब मैं ऑफिस में भी काम करूँ, वहाँ से घर पे आऊँ तो घर पे भी काम करूँ, यही करूँ? ये आपको डेली करना पड़ता है क्या? बात तो ऐसे कर रहे जैसे मैं कभी घर में चाय नाश्ता खाना पीना कुछ बना के देती ही नहीं। तो हुआ क्या है आज? आप तो ऐसे बात कर रहे जैसे मैंने कभी खाना वाना बना के दिया ही नहीं है। आपको पता है ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसकी वजह से मैं सो रही थी, थोड़ा आराम कर रही थी, लेट हो गई, आ ही रही थी किचन में, तब आप आ गए। टाइम तो देखो ज़रा, कितना टाइम हुआ है? कितना हुआ है? 12 बज गए क्या? अभी तो आप ऑफिस भी नहीं गए हो ना। हाँ तो अभी जाऊँगा ना। तो आपके जाने से पहले मैं आ जाती आपको चाय देने के लिए। लीजिए पतिदेव, चाय पीजिए। मुझे पता है कि हम शादी करके आते हैं इसलिए है ना, कि आप लोगों को चाय नाश्ता खाना पीना टाइम पे दे पाए। तो बाहर पापा चाय बना रहे, वो अच्छा लगता है। वही तो, वो अच्छा लगता है, आप करके दे देते। लेकिन ना, अब तो आ गई है ना बीवी। नहीं वैसे ये बताओ कि जब मैं नहीं थी तो घर में आप काम नहीं करते थे? आपकी तो मम्मी है ही नहीं। हाँ तो आप और पापा ही करते थे ना। तो तब की बात अलग है। अब क्यों? शादी हो गई तो अब अलग हो गई बात? हाँ तो बस आपको है ना झगड़ना है, कैसे भी करके मेरे साथ झगड़ा कर लो। सुकून मिलता है क्या आपको? अभी बहस बंद करो ना, जाके काम करो। नहीं करना है काम? करती हूँ, करने के बाद भी अगर सुनना ही है तो फिर ना करके ही सुनूं। तुम ना यार सुबह सुबह सब लेके बैठ मत जाओ, काम करना है तो करो चुपचाप। आपको ना हमेशा आप जो करते हो वही सही और सच लगता है, बाकी के लोग सब पागल, बस आप अकेले ही सही हो। तो मैंने जो बोला वो करना चाहिए। अरे प्लीज जाओ, मेरा दिमाग मत खाओ, ठीक है? नहीं करना है काम, ओके? समझ में आ गई बात? नहीं करना है, अब तो करना ही नहीं है। नहीं अभी तक करती थी ना, अब काम नहीं करूंगी मैं, कभी नहीं करूंगी। जब आओगे ना तब आके खाना बनाना और फिर खाना खा लेना। अपने पापा को भी। मैं ना आज घर पे ही नहीं आऊँगा। अच्छा है, आज ना दोस्तों के साथ मैं मस्त पार्टी करता हूँ। हाँ ठीक है, करो, जाओ, मत ही आना। हाँ हाँ नहीं आऊँगा। पापा भी भूखे रहेंगे फिर। नहीं आऊंगा के बच्चे, कैसे लोग हैं। शादी करके तो फंस गई हूं मैं। अरे ये लोग तो इतनी छोटी सी बात को लेकर इतना झगड़ा करने लगे। दीप भी ना, कितनी बार उसे समझाया कि बहू के साथ ऐसे बात मत किया कर, बीमार है बेचारी, कुछ समझाऊं। छोड़ो, अब पति पत्नी के झगड़े में मैं क्यों बीच में पड़ूं। जाता हूं। बेटा दीप, अरे ये क्या कर रहा था तू? तू कोई अपनी पत्नी के साथ ऐसे बात करता है क्या? वो कैसे बात कर रही थी वो नहीं सुना आपने? अरे लेकिन बेटा,
उसकी तबीयत खराब है तो अभी थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है इंसान। कुछ खराब नहीं है, बहाने बना रही है वो। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं। देख, बहू ऐसे बहुत अच्छी है, वो कभी भी किसी भी फरियाद का मौका नहीं देती। अब उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है आज। वो कैसे बात कर रही है वो नहीं देखा आपने? अरे देखा, मैंने देखा, सब सुना बेटा मैंने। लेकिन क्या है कि इंसान की तबीयत खराब होती ना तो उसे कुछ समझ में नहीं आता। अभी उसको बुखार भी होगा। अभी हाँ? इतनी भी तबीयत खराब नहीं हुई है उसकी, आराम से बैठी है वो। अरे लेकिन तू पति है उसका। हाँ, अरे किसी पराये की बेटी हमारे घर आई है, वो भी किसी की बेटी है ना बेटा, तो फिर हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। वो पत्नी है ना, तो उसे भी पत्नी की तरह बात करनी चाहिए। किस तरह से बात कर रही थी, रूडली बात कर रही थी मेरे साथ। कुछ भी खाना नहीं बनाऊंगी, कुछ भी करके नहीं दूंगी, ऐसे कौन बात करता है? अरे कमाल है आजकल के बच्चों का, छोटी छोटी बातों में इतना सारा झगड़ा करते हैं। कुछ समझाना पड़ेगा दीप को कि अपनी बीवी के साथ अच्छे से बिहेव करे, और बहू को भी समझाना पड़ेगा कि पूरे परिवार के साथ अच्छा रहती है लेकिन दीप के साथ ऐसा बिहेव क्यों करती है, समझाना पड़ेगा। बहू, ये क्या कर रही हो बेटा तुम? क्या हुआ? अरे तुम्हारी तो तबीयत खराब है ना, तो तुम ये सब काम क्यों कर रही हो? हाँ तो अब क्या करूँ? सुबह चाय एक नहीं बना के दी, उसमें भी आपके बेटे सुनाने लगे, और सुनाने तो ऐसे लगे मुझे लगा कि मैं कभी कोई काम ही नहीं करती। ये घर ऐसा ही इतना क्लीन रहता है, पूरा घर में संभालते हो पापा, लेकिन फिर भी वो है कि बस बोलते ही रहते, एक काम नहीं कर रहे हैं तो 10 ताना सुनाएंगे। मैंने उसे सुबह समझाया कि चाय मैं खुद बना रहा था, तुमने मुझे बनाने को नहीं कहा, और तुम्हारी हेल्थ अच्छी नहीं है इसी वजह से मुझे चाय बनानी पड़ रही है। मैंने उसे समझाया लेकिन पता नहीं वो गुस्सा करके तुम्हारे पास आ गया। लेकिन बेटा मेरी बात सुनो, वो दिल का अच्छा है, वो क्या है थोड़ा बोलने में थोड़ा ये कर देता है, और तुम जरा आराम करो, काम नहीं नहीं करोगे। आराम मैं करती ही नहीं हूँ। आपको भी पता है पापा, जब तक घर के काम नहीं होते ना मुझे खुद ही चैन नहीं होता है। लेकिन ये औरतों वाले बात, उनको बोलने की क्या जरूरत है? आप भी तो कभी नहीं बोलते कि बहू ये काम करो वो काम करो, ससुर जी है उसके बाद भी। लेकिन ये है कि बस ऑफिस से आए नहीं, मैंने क्या काम नहीं किया, कौन सी गलती है मेरी, उसी को ढूंढते रहते हैं। बेटा ऑफिस में भी उसे बहुत सारे काम होते हैं, अलग अलग लोगों के साथ मिलना होता है, सबके मिजाज अलग, तो क्या है थोड़ा परेशान होता है वहाँ से भी वो, तो थोड़ी परेशानी यहाँ निकाल देता है। तो तो उसकी बात का बुरा मत माना कर, वो अच्छे के लिए कहता है, ठीक है? अच्छा ठीक है, जो भी है। अब क्या है, उनको तो सुनाना था और सुना के चले गए, फिर मैं भी क्या गुस्से में उनको बहुत कुछ बोल दी। अब ठीक है, मैं आपको खाना बना देती हूँ, भूख लगी होगी आपको। हाँ बेटा, और तूने जो कहा ना, मैं सुन रहा था तुम्हारी बातें। अब तुम पत्नी हो उसकी, तुम्हारा हक है उसे बोलने का, लेकिन थोड़ा बोलने में तहज़ीब रखा करो। इंसान क्या है, थोड़ा अगर उसकी पत्नी कुछ बोल देना तो उसे कुछ ज़्यादा लग जाता है, तो अगली बार थोड़ा उसे बोलने में थोड़ा संभालना बेटा। हाँ ठीक है, मैं खाना बना देती हूँ। हाँ बेटा, हाथ मुँह धो के आ जाएंगे। जा। और बेटा ज़्यादा कुछ बनाना मत, तुम्हारी तबीयत खराब है। हाँ चलो, सुलह हो जाएगी लगता है। और तबीयत ठीक हो गई? आते तुरंत ही तबीयत कैसी है, हाँ ऐसा कुछ नहीं, तबीयत ठीक हो गई। सही से बात क्या करो, कभी अपनी शकल अकल लगा के बात क्या करो। तो पूछा ना, तबीयत ठीक हो गई? प्यार से पूछा। ओह धन्यवाद, हाँ बहुत बड़ा धन्यवाद कि आपने मुझे पूछ लिया। किस तरह से बात करनी ना वही नहीं पता। तुम्हें भी नहीं पता किस तरह से बात करनी चाहिए? फिर क्यों कर रहे हो बात? मुझे नहीं पता है ना, तो बात ही मत करो। और नहीं बात करूंगा तो बोलोगे कि बात ही नहीं कर रहे हो। नहीं बोलूंगी, अब ना ही बात करो वही अच्छा है। पूरा दिन बस ऐसे बात करेंगे ना जैसे कुत्ते, हाउ 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 हाउ, आराम से बात कर लिया। और तुम क्या करती हो सामने? तुम भी तो सामने उतने ही जवाब देती हो ना, तो तुम करो तो चले, मैं करूँ तो नहीं चले। ठीक है, अब आप भौंकते रहो, मैं चुप ही रहूंगी। इधर देख के बात करो। अरे बात करो ना। नहीं करनी बोला ना, भौंको। अच्छा ठीक है, खाना बना दिया? आ गए ना प्यार से, तो प्यार से बात करना है, ठीक है? ऐसे चिल्लाओगे ना तो मैं भी सामने चिल्लाऊंगी, आप भौंकोगे तो मैं भी भौंकूंगी। आप कुत्ता है तो मैं भी कुत्ती। अभी कौन बात कर रहा है ऐसे? अभी मैं सही तरीके से थोड़ा नीची आवाज करके बात कर रहा हूँ ना, तो अभी गलत तरीके से कौन बात कर रहा है? वो तो मैंने आपको बोलने के लिए बोला ना कि हाँ बोलते रहो। अभी कैसे आवाज ऊंची हो गई वापस? अभी मैं भी ऊंची आवाज में बात करूंगा। अरे करते रहो यार, मुझे नहीं लड़ना आपके साथ, रहना ही नहीं है मुझे तो। भगवान करे कि मेरा डिवोर्स हो जाए बस,
हाँ पता बस नहीं। तुम तो यही चाहती हो ना, हाँ यही चाहती हूँ मैं। इसीलिए शादी की थी मेरे साथ। 1.5 साल आपकी गर्लफ्रेंड रही ना, तब पता नहीं था कि आप इतने घिनौने आदमी हैं। अगर ये पता होता ना तो 1 सेकंड भी नहीं सोचते आपके साथ शादी करने के लिए। कितने सारे नखरे उठाए मैंने, मेरी मम्मी को मनाए, पापा को मनाए। यूं यूं क्या कर रहे हो? मुझे भी बहुत गलतफहमी थी। अभी क्लियर हो गई? हाँ। नहीं क्लियर हो गई ना कि अब मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं आराम करती हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं होती तो मैं रेस्ट ले लेती हूँ, वो मेरी गलती है क्या? अभी खाना दो ना, भूख लगी है। बन गया है, कब से बन गया है। तबीयत ठीक नहीं थी ना, फिर भी आपके पापा के लिए मैंने खाना बनाया, वो भी आपके कहने पर। मुझे लगा कि मेरे पतिदेव फिर से गुस्सा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, लेकिन आकर किस तरह से बात की। मैं तो अच्छी मूड में थी, मुझे लगा कुछ अच्छी सी बात कर लूंगी, लेकिन नहीं, आके प्यार से नहीं पूछा कि आपकी तबीयत ठीक हो गई और क्या हाल है। ऐसे कौन पूछता है? पता नहीं कैसे बेकार आदमी से शादी हो गई मेरी, भगवान करे ऐसे पति किसी को नहीं मिले। अभी खुद कब से इतना बोल रहे हो वो चले, और मैंने थोड़ा बहुत कुछ बोल दिया तो उसमें कहती है कि तुम अच्छे से बात नहीं कर रहे हो। कमाल है यार, शादी के पहले ही ये अच्छी थी, शादी के बाद सब बदल जाता है। बताओ बेटा क्या हुआ? पापा मैं कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलो। पापा मैं सोच रहा हूँ कि डिवोर्स ले लो। अरे क्या बात कर रहा है तू? अरे किस पति पत्नी में झगड़े नहीं होते, और छोटी सी बात को लेकर तू डिवोर्स लेने की बात कर रहा है? पापा छोटी बात नहीं है, हर रोज़ की इस कचकच से मैं परेशान हो गया देख हूँ। बेटा मैं समझता हूँ, लेकिन तुम लोग तो कितने सालों से एक दूसरे को जानते हो। जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तुम उसके बॉयफ्रेंड थे, तब से तुम एक दूसरे को जानते हो। अब तुम लोगों ने लव मैरिज किया, अब लव मैरिज के लिए भी तूने कितनी मिन्नती की मेरी, कितना मुझे मनाया, तब जाके मैं माना तुम्हारी शादी के लिए। और समाज में तो पूरा नाम हो गया है तुम्हारा। लव मैरिज की तो तुमने एक मिसाल दे दी है, और अब तुम डिवोर्स लेने की बात कर रहे हो। पर पापा पहले ऐसी बात नहीं थी, पहले सब कुछ अच्छा चल रहा था। शादी के बाद ही पता नहीं हर छोटी छोटी बात पे झगड़ा होता है। इतना कौन झगड़ा करता है? देखो और बेटा, आपने देखा उसे, वो कपड़े कैसे पहन रही थी। जब भी हम लोग का अफेयर था तभी मैं उसे कुछ भी नहीं बोलता था, पर शादी के पहले मैंने उसे बोला था कि शादी के बाद तुम्हें घर में ड्रेस या तो फिर साड़ी, मतलब अच्छे कपड़े ऐसे पहनने चाहिए। तो फिर भी वो मान ही नहीं रही है, उसकी मर्जी के ही कपड़े पहन रही है। हाँ बेटा, वो समझाने का तरीका अलग होता है ना। तुम गुस्सा बहुत करते हो। देखो मैं जानता हूँ तुम दिल के बहुत अच्छे हो, बहू भी जानती है, मैंने उसे समझाया भी है कि दीप दिल का बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा उसे गुस्सा आ जाता है। हम लोग समझते हैं तुम काम में थोड़े बिजी रहते हो और बहुत से लोगों से तुम्हारा मिलना जुलना होता है, तो थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। लेकिन बेटा तुम अब सीधा डिवोर्स लेने की बात कर रहे हो। अरे लोग क्या कहेंगे? एक मिसाल दी है तुम लोगों ने लव मैरिज की, लेकिन हमारे समाज में तो कहाँ लव मैरिज होते हैं। नहीं पापा, कुछ ठीक नहीं हो रहा है। मुझे तो आप जो बोल रहे हैं ना वो सही नहीं लग रहा है। मैं कुछ ना कुछ अभी सोच रहा हूँ, और डिवोर्स के बारे में तो मैं श्योर हो जाऊँगा अभी। जो कुछ भी करना बहुत सोच समझ कर करना, क्योंकि तुम्हारा ये फैसला मुझे तो गलत लग रहा है। सीधा डिवोर्स, कुछ करना पड़ेगा इनका। बहू। हाँ पापा। बेटा एक बात करनी थी तुमसे। हाँ बोलिए ना। तुम दोनों में क्या चल रहा है आजकल? अब क्या हुआ? आज तो हमारा कोई झगड़ा भी नहीं हुआ। अरे झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन बेटा। दीप अलग अलग क्या सोच रहे हो? बेटा तुझसे क्या कहूँ, ये जो तुम लोग छोटे छोटे झगड़े करते हो ना, ये तो हर पति पत्नी में होते हैं जो तुम लोग करते हो। लेकिन इन छोटी छोटी बातों को लेकर वो परेशान हो गया है, वो डिवोर्स लेने की सोच रहा है। तुम क्या डिवोर्स की सोच रहा है? ये क्या बात हुई? हम दोनों के बीच ऐसी कोई बात हुई ही नहीं। बेटा तुम्हें नहीं पता, लेकिन वो कुछ बातें मुझसे शेयर करता है। बेटा वो कुछ बातें मुझसे शेयर करता है। वो कह रहा था वो तुम्हारे पहनावे मतलब तुम्हारे लिबास को लेकर भी वो बात कर रहा था। कि वो कह रहा था कि शादी के पहले उसने तुमसे बात की थी कि सलवार सूट या साड़ी तुम पहनोगी। देखो बेटा मैंने तो
थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है नए ज़माने के हिसाब से। तुम जो कपड़े पहनती हो मैं कुछ कहता नहीं, लेकिन पता नहीं दीप के दिमाग में क्या आ गया है। वो कहता है कि थोड़ा ढंग से रहा करो। और मैं तो तुम्हें देखता हूँ बेटा, तुम संस्कारी लड़की हो, तुम में ऐसी कोई कमी तो मुझे दिखती नहीं बेटा, लेकिन तुम दोनों में जो... क्या फ़ायदा पापा, कमी आपको नहीं दिखती, लेकिन अब दीप को कमी ही कमी दिख रही है मुझ में। ऐसे कपड़े मैं पहले भी पहनती थी, झगड़े हमारे बीच पहले भी होते ही थे। और रही बात, उन्होंने मुझे ये बताया था कि तुम्हें ये पहनना पड़ेगा, ड्रेस साड़ी ये सब में रहना पड़ेगा। तो ये बात तब की थी जब हम किसी फंक्शंस में जाए, किसी की शादी में जाए। अब घर में कौन पहनता है साड़ी? और जब उनको पहले ही पता था कि मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ, मेरा स्वभाव थोड़ा ऐसा है, तो फिर उन्होंने शादी क्यों की? अब शादी करके इतने टाइम साथ रहने के बाद वो डिवोर्स की बात कर रहे हैं। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा, अरे मुझे तो बताया तक नहीं, वो आपको आके बता रहे हैं। वही तो बात है बेटा, तुम दोनों की तो लव मैरिज है। तुम्हारे साथ शादी करने के लिए उसने मेरी कितनी मिन्नतें की। और मैंने कुछ नहीं किया पापा। मेरे मम्मी पापा आज तक मेरे साथ बात तक नहीं कर रहे, और वो है कि मेरे साथ डिवोर्स लेने की बात कर रहे। फिर मैं कहाँ जाऊँगी? अब मुझे अकेले रहना पड़ेगा ना। बेटा तुम इतना मत सोचो, लेकिन बात यह है कि तुम एक दूसरे को समझो पहले। अब तुम दोनों में क्यों झगड़ा होता है? देखो पति पत्नी, देखो हर एक पति पत्नी में झगड़ा होता है। तो वही तो पापा, सब में ही झगड़ा होता है ना, तो फिर हमारा झगड़ा कौन सी बड़ी बात है? अरे कैसी बात कर रही है? मैंने छोटी सी बात पे उनके साथ झगड़ा क्या कर लिया? वो है कि इतनी बड़ी आग लगाने में लगे हैं। देखो बेटा, वो क्या है, पुरुष का एक ईगो होता है। शायद तुम उसके सामने बोलती हो, शायद जोर से बोल देती होगी, तो शायद उसे वो नहीं अच्छा लगता होगा। लेकिन पापा मैं पहले भी तो ऐसे ही रहती थी उसके साथ। मैं जब उसकी गर्लफ्रेंड थी, 1.5 साल हम साथ में घूमे हैं ना, तो उनको तो मेरा स्वभाव पता ही होगा ना। पता ही है बेटा, लेकिन शादी के बाद कुछ बातें अलग हो जाती है। क्यों अलग हो जाती है? जब शादी करनी थी तब तो ऐसे ही बोलते थे कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह ही रहेंगे, हम बहुत प्यार से रहेंगे, कभी कभी फ्रेंड की तरह लड़ाई भी कर लेंगे। वो सारी बातें कहाँ गई अब? लेकिन बेटा अब जिम्मेदारी आ गई है। जिम्मेदारी आने के बाद इंसान का जो दिमाग है ना, वो 10 जगह पे चलने लगता है, तो इस वजह से थोड़ा अहम भी आ जाता है। तो तुम लोग देख लो, तुम एक दूसरे को फिर से समझो। नहीं पापा, ठीक है, अब मुझे कुछ समझना नहीं है, सब समझ गई मैं। अब ना उनको मेरे में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा। अरे नहीं बेटा, जब शादी करनी थी ना तब तो मेरे पीछे लग गए थे, अरे मैं आऊँगा तुम्हारे मम्मी पापा को मनाने। जब वो नहीं मना, अब उनके साथ शादी करने के बाद मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, अब उनको डिवोर्स ही चाहिए ना, मैं खुद उनको डिवोर्स दे दूंगी। नहीं रहना मुझे उनके साथ। नहीं बेटा देखो, एक दूसरे को समझो, जो कुछ प्रॉब्लम्स है वो मिलके हल निकालो बेटा। सुन रही हो ना? अब इन बच्चों को कैसे समझाओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे किस पति पत्नी में झगड़े नहीं होते? छोटी छोटी बात को लेकर कोई डिवोर्स पे आ जाता है क्या? दीप को भी समझना चाहिए। शादी से पहले जैसे रहते थे वैसे ही अपेक्षा रखेगी ना लड़की। पहले की बात अलग होती है, सब समझते हैं हम लोग, लेकिन आज का जनरेशन अलग है। बहू ने भी सोचना चाहिए कि दीप का दिमाग कैसा है। तो कॉलेज के टाइम से उसे पहचानती है, छोटी छोटी बातों पे उसे गुस्सा आ जाता है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। वो मेरा बेटा है, वो उसका पति है, उसे समझना चाहिए। वैसे मेरी बहू भी बहुत अच्छी है, संस्कारी लड़की है। थोड़े कपड़े वेस्टर्न पहनती है तो उससे क्या हुआ? अब कौन समझाए इन लोगों को? दोनों अच्छे हैं, दिल के भी अच्छे हैं, संस्कारी भी हैं, लेकिन किस बात को लेकर दोनों में इतनी बहस होती है? अहम, ईगो। कुछ करना पड़ेगा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, डिवोर्स लेके लोग क्या करेंगे? दीप का तो चलो, लेकिन ये लड़की कहाँ जाएगी? और उसके माँ बाप की उसका स्वीकार नहीं करेंगे, कहाँ जाएगी ये लड़की? दीप ने भी ये सोचना चाहिए, वो भी परेशान हो जाएगा। कुछ करना पड़ेगा मुझे इन बच्चों के बारे में, कुछ तो सोचना पड़ेगा। अभी तक नहीं आए, खुद तो कभी फ़ोन करके नहीं बताएंगे कि आज लेट होने वाला हूँ, और फिर बोलेंगे कि कभी वेट नहीं करती सोने में। आ गया? बोलो। क्या हुआ? पानी तो पी लो। नहीं पीना है। ठीक है मत पियो।
क्यों, आज क्या हो गया? हाँ, क्या हुआ? रोज तो चिल्ला चिल्ला के बात करते हो ना, आज झगड़ा नहीं करना कुत्ते और कुत्ती की तरह? मैं कुत्ती हूँ ना, लेकिन आप तो इंसान हो, थोड़ा इंसान जैसा सोच लेते। ये क्या सोचा है आपने? क्या सोचा मैंने? पापा ने बताया मुझे आप डिवोर्स देना चाहते हो। शर्म आ रही है आपको? आपकी वजह से मैंने मेरा घर परिवार सब कुछ छोड़ा है, और आप है कि मुझे ही छोड़ रहे हो। तो घर छोड़ के आने के बाद तुम वैसी रही नहीं जैसे पहले थी। पहले भी ऐसी ही थी, और कपड़े भी बोलने लगे हो, ऐसा कपड़े पहनती है, वैसे कपड़े पहनती है। डायरेक्ट मुझे नहीं बोल सकते, पापा को बोलने की क्या जरूरत है? मैंने तुम्हें बताया ही था। कुछ नहीं बताया। क्या नहीं बताया? आपने मुझे ये बोला था कि कभी भी हम शादी में जाएंगे, कहीं बाहर जाएंगे, ऐसे फंक्शन में जो फैमिली फंक्शन होगा, तो तब तुम्हें साड़ी पहननी पड़ेगी, और उसके लिए मैंने हाँ भी बोला था ना। तो आप ये घर में थोड़ी ना मैं साड़ी पहन के घूमूंगी। और अगर चलो आप ये भी सोचते हो कि मैं घर में भी साड़ी पहनूं, तो आप मुझे बताएंगे, पापा को क्यों बता रहे हो? तो मैंने बताया तो है, 10 बार तुम्हें बोलूं एक ही बात? कुछ नहीं बताया है दीप। आपने जितना बताया ना, मैं उस हिसाब से ही चल रही हूँ। मैं ना अभी हर छोटी छोटी बात पे ये सब जो झगड़े होते रहते ना, उससे ना मैं परेशान हो गया हूँ, बहुत परेशान हो गया हूँ। इसलिए मैंने ये सोचा है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, बस। और मैं कहाँ जाऊँगी ये सोचा है? कहाँ जाऊँगी बताओ? मेरे घर वाले तो मुझसे बात भी नहीं करते, क्योंकि मैंने आपके साथ शादी की, और आप हैं कि बस छोटे छोटे झगड़ों को लेकर बैठ गए, और कभी ये नहीं देखा कि मैं प्यार कितना करती हूँ। बस झगड़े की वजह से डिवोर्स लेना चाहते हैं। वो तो एक बार भी सोचा नहीं। तुमने भी नहीं देखा कि क्या देखो मैं? ये देखो कि आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। मजबूरी है मेरी कि फिर भी मुझे आपके साथ रहना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे घर वाले मुझसे बात नहीं करते हैं। देखा, यही बात है, हर बात में बस आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट। कभी सुनने की, कभी ऐसा तो नहीं हुआ है कि हाँ चलो आज ये बोल रहे तो मैं सुन लूँ। मैं ऑफिस से आता हूँ, हजार मुझे दिमाग में सब काम का सब टेंशन चल रहा होता है, तो ऐसा होता है कभी कि नहीं? कभी दीप की बात मैं सुन लेती हूँ, आज उसके सामने उसको जवाब नहीं दूंगी। अच्छा, मैं ऐसी ही थी तो फिर शादी क्यों की? वही ना, वही बात थी। मैं सोचता था कि शादी के बाद शायद कुछ बदल जाएगा, पर नहीं, कुछ बदला नहीं है, वैसे का वैसा ही है। तो मैंने मेरा फाइनल डिसीजन ले लिया है कि मैं डिवोर्स ले रहा हूँ, ठीक है? अरे शादी करना दोनों का डिसीजन था ना, डिवोर्स का डिसीजन खुद ही ले लिया। ठीक है, जबरदस्ती मुझे भी साथ रहने का कोई शौक नहीं। अरे बेटा क्या हुआ? जरा संभाल के। कैसे गिर गया तू? अरे पता नहीं, यहाँ स्लीप हो गया पापा। ये पोछा लगाया होगा इसने। अरे कोई बोलती भी नहीं कि पोछा। बेटा खड़ा हो जा, आराम से सब ठीक सही हो जाएगा। अब कुछ आयोडेक्स वगैरह लगा देता हूँ। बहुत दर्द हो रहा है पापा। आराम से बेटा, आराम से हो जाएगा। बहू को कोसने की कोई जरूरत नहीं है, अभी होगा वो थोड़ा बहुत। तो संभाल के चला कर बेटा, तो ठोकर नहीं लगेगी ना। वो आई है ना, तब से ठोकर ही लग रही है मुझे। ठीक है चल अभी ज्यादा बातें मत कर, आराम से चल। पैर ही नहीं रख पा रहा हूँ। हाँ बेटा, एक काम कर, आराम से चल। तो ये हाथ मुझे दे दे। ला हाँ, आराम से चल, ठीक है? आयोडेक्स लगा देता हूँ तुझे। धीरे धीरे रख पैर, धीरे रख। हाँ चल, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। टेंशन मत ले, चल। संभाल के चलना होता है बेटा, थोड़ा देख के चला कर। आराम। अरे क्या हुआ? अच्छा आराम से। क्या हुआ पापा? अरे बेटा, वो सीढ़ियों से ऐसे क्यों चल रहे हैं? शौक नहीं हो रहा है मुझे ऐसे चलने का। इसने ना पापा जानबूझ के पानी डाला होगा। मैंने डिवोर्स की बात की ना, इसलिए ये गिर जाए और लग जाए इसे। कुछ भी बात कर रहे हो, ऐसे कौन करता है पापा? अब देखो कैसे खड़े हैं, लेकिन ये नहीं कि चलो अंदर जाके रेस्ट कर ले। दिमाग ही नहीं चलाएंगे। बात करेंगे पर ऐसा नहीं कि अंदर लेके जाए। ले बेटा। नहीं लेके जाना, नहीं आप ही लेके जाओ पापा, मैं नहीं जा रही। बेटा जरा एक तो मैं तुरंत ही खड़ी हुई है देखने के लिए कि इनको हुआ क्या है, लेकिन नहीं, वो नहीं दिख रहा है। देखा, अभी भी बहस ही करनी है बस। अरे चलो ना आप। क्या तुम भी बेटा अभी खुद की तो कैर रखना जानते नहीं है, खुद को नहीं संभाल पा रहे, मुझे क्या संभालेंगे? तो पैर में लगा है वो नहीं देख रही, और ऊपर से इतना सारा सुना रही। आप मेरी वजह से लगाए क्या? आप बात तो ऐसे करें ना जैसे मैंने ही आपको बोला हो कि गिर जाओ। अरे इतनी सूजन, कुछ ज्यादा ही लगे। अब ऐसे क्या देख रहे हो जैसे मैंने कोई क्राइम किया हो? तेरी वजह से ही पानी डाला था ना, सच बोल।
सच बोल, तूने ही पानी डाला था ना वहाँ पे? बस यही तो भरोसा है आपका, इतना ही पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ। छोड़ो, आप ऐसे हैं, लेकिन कम से कम मैं तो थोड़ी सही बन जाऊँ। आती हूँ, वो आपको मालिश कर देती हूँ। देख तो ऐसे रहे। दिखाइए कहाँ लगी है। अरे सॉरी, अरे अब तो ये भी बोलेंगे कि जानबूझ के लगाया। अच्छा ठीक है, दे दीजिए। थोड़ा आराम से। हाँ, कर रही हूँ ना, अगर मैं गिरी होती ना तो आप इतना भी करके नहीं देते। अरे थोड़ा सा सह लो, मुझे तो डेली इतना टॉर्चर करते हो, डेली सहती हूँ मैं आपको। नहीं, तू ना कुछ मत कर, नहीं तो ये करेगी ना, उसमें भी 10 बार सुनाएगी। अरे दे दो, एक तो कर रही हूँ, थैंक यू बोलने के बजाय और ज़्यादा। बस तभी तो बोलती हूँ, भौंकते ही रहते पूरा दिन। कुछ आराम मिला? हाँ तो बोलेंगे नहीं, मेरी वजह से कभी आराम कहाँ मिला है। अब थोड़ा रेस्ट लीजिए। बस यही सोच रहा हूँ भाई, दर्द और ना बढ़ जाए। दीप, सही ही किया है मैंने, और अब ज़्यादा सुनाने की ज़रूरत नहीं है। चाय लेके आती हूँ, अदरक वाली, साथ में बैठ के चाय पीते हैं। अरे अरे बेटा, संभाल के। अच्छा, ये आराम से। कुछ फर्क पड़ा कि नहीं थोड़ा बहुत? अरे क्या फर्क पड़ेगा पापा? संभाल के बेटा। बहू ने कुछ दवाई ववाई लगाई कि नहीं? हाँ, वो बस थोड़ा मालिश करके दे दिया है। हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, आराम से। किसको पूछकर यहाँ पर आए? अब यहाँ आने के लिए भी मैं तुम्हें पूछूं? और नहीं तो क्या, मैं वहाँ पर गई थी अदरक वाली चाय लेके। मैंने बोला ना कि मैं आ रही हूँ, फिर साथ में बैठ के चाय पीते। अब मेरे साथ ये चाय भी नहीं पी सकते पापा? अरे चाय अच्छी बनाए तो पिए भी ना। ठीक है, फिर मैं चाय वापस लेके जाती हूँ। अरे रुको, अभी लाई हो तो पीने दो थोड़ी, चख लेता हूँ। अच्छी बनाती है बेटा, ले लो। चखेंगे? क्यों? इतने साल से चखी नहीं है ना। ले। उनका कितना भी ध्यान रख लो पापा, इनको कभी मेरी वैल्यू नहीं होगी। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, वो भी तुझसे बहुत प्यार करता है। ये हाँ बेटा, वो तो क्या है, उसका स्वभाव वो बचपन से थोड़ा ऐसा ही है। वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, वो उसका दिल बहुत नाजुक है। कैसे घूर रहे देखो। देखो बेटा, तुम लोग एक दूसरे से इतना प्यार करते हो, एक दूसरे की इतनी फिक्र करते हो, फिर भी तुम लोग झगड़ा करते हो। देखो, इन झगड़ों में भी थोड़ा बहुत प्यार होता है। अभी बहू ने आके तुमसे पूछा ना कि क्यों मुझसे पूछकर, वो कुछ तुम पे हुक्म नहीं जता रही है, तुम्हारी फिक्र है, वो तुम्हें साथ लेके आएगी। अदरक वाली चाय बनाई, लेकिन एक भी बार नहीं बोले कि अच्छी बनी। अरे अच्छी है, थोड़ा पानी ज़्यादा है। देखा, अरे गलतियां निकालने में लगे रहो आप। मेरे में कोई अच्छा या है ही नहीं, सब गलती गलती गलती। मैं हुई बुरी ना, तुम अकेले ही सही हो, पूरी तरह परफेक्ट तुम ही थे। तो फिर मेरे जैसी लड़की को क्यों पकड़ के लाए शादी? देखा, जब तुम पूरी तरह परफेक्ट हो, फिर किसी परफेक्ट लड़की को लाते। मेरे साथ क्यों शादी की? गलती हो गई ना, कोई मिली ही नहीं, वरना परफेक्ट ही ले आता। हाँ ठीक है ना, गलती हो गई तो गलती सुधार लो, और एक काम करो, फिर दूसरी लड़की लाना जो तुम्हारी तरह परफेक्ट हो, और फिर उसको बोलना कि चाय बनाए, वो भी अदरक वाली, और तुम्हें पिलाए। अरे क्या बेटा, तुम लोग फिर से तू में पे आ गए। देखा आपने, देखा ना, ऐसा नहीं कि लगा है तो थोड़ी आराम से प्यार से बात करें। अरे देखो बेटा, ये सब छोटे छोटे झगड़े जो है ना, वो प्यार बढ़ाते हैं। ये जो बोल के गई ना बहू, उसमें भी उसका प्यार छुपा था। इसमें क्या प्यार था? अरे बेटा, तूने बोला किसी और को ले आता तो भड़क गई ना, भड़क गई, इसका मतलब है वो तुझसे प्यार करती है। अगर उसे तुझसे लगाव नहीं होता तो वो कुछ रिएक्शन ही नहीं देती। तो बेटा अभी जो है ना, अपनी गृहस्थी संभाल लो। बहू बहुत अच्छी है, देख आज खाना भी अच्छा पकाएगी, क्योंकि आज तुझे लगी है ना। हाँ, वो तो सिर्फ बोलती है, दिल की बहुत अच्छी है बेटा। हाँ, तो थोड़ा आराम से बात किया कर उसके साथ, ठीक है? बहू, खाना क्या पका रही हो आज? नहीं, बहू आएगी, वो बनाएगी खाना। देख बेटा, जा तू जाके समझा, ऐसा हो तो उसको। अरे नहीं बेटा, मुझे तो खिला दिया कर। अरे जाना कहाँ है? वही तो नहीं पता। नहीं पता मतलब?
तो अगर फिर मैं- पता होता ना तो बहुत पहले चली जाती। मैंने जब से आपको देखा था ना, आपको ही मेरी दुनिया माना था। नहीं पता था कि मेरी दुनिया इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। और वैसे भी ये सारी सपनों की दुनिया होती है। सपनों की दुनिया का ज़्यादा भविष्य नहीं होता ना, बहुत कम आयु रहती। और मेरे सपनों की आयु भी कुछ 6 महीने की ही थी। 6 महीने में ही आप मुझसे इतने परेशान हो गए कि आपने डिवोर्स देने का सोच लिया। पता भी है कि इसका परिणाम क्या आ सकता है। कहाँ जाऊंगी, किसके साथ रहूंगी, कभी नहीं सोचा ना। बस अपने हिसाब से डिसीजन ले लिया कि डिवोर्स देना है। ठीक है, अब मैंने भी अपना डिसीजन ले लिया है दीप, मैं भी आपको डिवोर्स दे रही हूँ। यहाँ से सबसे पहले मैं लॉयर के पास जाऊँगी, साइन करके आपको पेपर्स भिजवा दूँगी। उसके बाद आपको क्या करना है वो आप देख लेना। और अभी बोल रहे थे ना पापा के सामने, कोई और लड़की पकड़ता तो सही रहता। पछता रहे हो ना आप मुझे यहाँ लाके। ठीक है, अब दूसरी लड़की ले आना। ठीक है, खुश? कोई फिल्म देख के आ रही है? हाँ, क्या था ये इमोशनल ड्रामा? ड्रामा दिख रहा है आपको? आपको तो मैं भी ड्रामा की कोई आर्टिस्ट लग रही हूँ ना, जो कभी आप यूं करो तो रोने लगे, यूं करो तो हंसने लगे, यूं करो तो डिवोर्स दे दे और यूं करो तो शादी कर ले। अभी वैसे ही लग रही है। ठीक है, अब आपको ना क्या हुआ? अब देखो लगा दिया ना? खुश हो गई? मैंने लगाया? हाँ। ये भी मेरी गलती। कुछ भी कर लो, सारी गलती बस मुझ पे ही आ जाती है। मैं ही गलत हूँ, मेरी गलती है। तुम ही करती हो ना सब, इसलिए होता है सब। और कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? गुस्से में बोल दिया तो मतलब क्या सच में चली जाओगी क्या? गुस्से में बोल दिया का क्या मतलब है? अपने पापा को भी बोला और मुझे भी कि मैं हाँ। डिवोर्स देना चाहता हूँ। ये गुस्सा नहीं था, तो ये क्या हुआ? आपके मन की बात थी। बोल दिया तो क्या हुआ? गुस्से में इंसान हमेशा सच बोल देता है दीप, मुझे पता है। गुस्से और आपके में- मन में भी यही है ना कि आप मुझे छोड़ना चाहते हो, तो ठीक है छोड़ दो ना। गुस्से में मैं ऐसा ही बोल दूंगा कि मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। मैं कूद जाऊंगा। क्या पता? पता नहीं तो फिर कैसे सोच लिया कि ये सब सही है? क्या क्या? कुछ नहीं, तुम नहीं जाना है किधर। क्यों क्यों? नहीं जाना तो नहीं जाना, मैंने बोल दिया ना। अरे मुझे जाना है, क्यों मेरा नहीं घर है, जाऊं? मेरी मर्जी। हाँ तो मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी, मैं जाऊंगी। मैंने बोल दिया ना, मेरे घर से मेरे परमिशन के बिना बाहर नहीं जा सकोगी बस। ठीक है, आप सो जाओ, उसके बाद जाऊंगी। मैं नहीं सोऊंगा, फिर 24 घंटे में जाऊंगा। क्यों जगना है? क्यों चाहते हो कि मैं यहाँ पर रहूं? आपने ही तो बोला कि आपको डिवोर्स देना है, तो अब क्या है? दे रही हूँ ना, मैं खुश कर रही हूँ, आपको आजाद कर रही हूँ। मुझे नहीं चाहिए आजाद, ठीक है? यानी बोल दिया ना यहाँ पे रहो, अभी क्या प्रॉब्लम है? अरे बोलो ना, क्या कहना चाहते हो? बोल नहीं सकते कि नहीं चलता तेरे बिना? हाँ मतलब देखो, क्या? बोल दिया ना, नहीं जाना तो नहीं जाना। मुझे ना थोड़ा मालिश करके दो ना। मैं क्यों करूँ मालिश? मैं तो अच्छी नहीं हूँ ना, आपने नहीं। तो बोला बाहर। वैसे कपड़े अच्छे पहने हैं आज तुम। हाँ, ओ थैंक गॉड। सुबह से आपने अभी नोटिस किया? ये नहीं देखा कि मेरे कपड़े अच्छे पहने, लेकिन ये जरूर देखा कि चाय में थोड़ा पानी ज्यादा हो गया। नहीं, अच्छी बातें किसी को दिखती नहीं। सो अच्छे काम कर लो, एक गलत काम कर लो, बस वही दिखता है। अरे चाय अच्छी ही थी, वो तो ऐसे ही मैंने मजाक में बोल दिया था तुम्हारी खिंचाई करने के लिए। अच्छा, ये मजाक थी? और वो डिवोर्स वाली बात? वो भी मैं बस ऐसे ही मजाक, मतलब डरा रहा था कि अगर मैं डिवोर्स की बात बोलूँगा। ठीक है, तो मैं डर गई, अब मैं जा रही हूँ। मतलब तुम मेरी सब बात मानने लगोगी और फिर तुम नहीं जाओगी मुझे छोड़ के, और मेरे साथ प्यार से रहोगी, प्यार से बात करोगी। अच्छा, यानी मुझे डराने के लिए, खुद की बात मनवाने के लिए ये डिवोर्स वाला ड्रामा था। पर उसकी सज़ा भी तो मुझे मिली ना, पैर पे लग गई ना मुझे। नहीं नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है ना। अगर आप गिरते नहीं तो मुझे पता भी नहीं चलता ना, क्योंकि आप घर पे कहाँ रहते हो? टाइम दिया कभी टाइम मुझे? बात शादी तो के बाद ऐसे कर रही आपने है जैसे टाइम ही नहीं दे रहा हूँ। हाँ तो और क्या, रात को 10 बजे आना, सुबह 6-7 बजे निकल जाना, ऐसा कौन टाइम देता है? तो आओ ना फिर ऑफिस। अरे रहने दो, मेरे को भी दूसरा मिल जाएगा, छोड़ो। अरे बोल रही हूँ ना, अरे नहीं मेरे जाना है। कपड़े थे, उसमें क्यों फेंका? कपड़े मेरे है, को फेंक दिया। कांच का बर्तन नहीं है कि टूट जाएगा। और देखो ना, सुनो, बहुत हो गया झगड़ा। मैं ना मतलब सही में मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना, तो मत करो ना गुस्सा इतना। थोड़ा प्यार से बात कर लिया करो ना मेरे साथ। दीप, तुमने किया कभी प्यार से बात? नहीं,
तुम तो अपने मन की बात भी आजकल मुझे नहीं बताते, तीसरे इंसान को जाके यानी कि पापा को जाके बताते हो कि मुझे इसके साथ डिवोर्स लेने हैं। डायरेक्ट मुझे नहीं बता सकते कि मुझे तुमसे ये प्रॉब्लम है, मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे कपड़े पहनो, मैं चाहता हूँ कि ऐसे रहो। देखो बात करने से बात बनती है दीप, नहीं तो फिर बात बिगड़ ही जाती है। और अभी देखो फिर से ठीक है। ओ अरे अरे, मैंने इतना तो टच भी नहीं किया जितना आप चिल्ला रहे हो। वो दर्द हो रहा है ना। अच्छा ठीक है, मालिश कर देती हूँ। वैसे आती नहीं है मुझे मालिश करनी, लेकिन आप बोलो तो करके दे सकती हूँ। और ये कल सुबह होते ही दोनों चले जाएंगे लॉयर के पास डिवोर्स लेने के लिए। अरे मना किया फिर भी तुम क्या एक ही बात कर रही हो? बात मनवाने के लिए कह रही हूँ। कौन सी बात? यही कि अब आप जो भी कहना है मुझे कहोगे, किसी तीसरे को नहीं, ठीक है? तो प्यार से बोलो ना, दर्द हो रहा है मुझे ऑलरेडी। मुझे भी दर्द हो रहा था यहाँ पे जब आपने इस तरह की हरकतें की थी। ठीक है, प्रॉमिस? प्रॉमिस। क्या? अभी प्यार से बात करूंगा। प्यार से बात करूंगा नहीं, मन की हर बात डायरेक्ट तुमको बताऊंगा। हाँ, सब बात मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है?